हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी अपडेट्स 24/7। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए। किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता हम लोगों को पड़ेगी, तो देखिए, सबसे पहले आधार कार्ड प्लस 4 फ़ोटो मतलब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको तैयार रखने हैं। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वही आप रखिएगा जो आपने फॉर्म फिलअप करने टाइम दिया था। ठीक है, आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वही रखिएगा जो आपने फॉर्म फिलअप करने टाइम दिया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। आपके पास जो आधार कार्ड है उससे लिंक्ड जो मोबाइल नंबर आपके पास है वो पास में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी पे ओटीपी आएगा, उसी के द्वारा वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये दोनों चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये आधार कार्ड और 4 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ लगेगा। ये फ़ोटो वही होना चाहिए जो आपने फॉर्म फिलअप करने टाइम दिया था। आगे है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। ठीक है, कि मोबाइल नंबर जो आपका आधार कार्ड से लिंक है वो होना चाहिए। तीसरी बात ये ध्यान में रखना है कि 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। क्लास 10th में आपने जो एडमिट कार्ड था, आपका मार्कशीट था और सर्टिफिकेट था, वो तीनों रखिएगा पास में। ठीक है, यहाँ पर ये जो है डेट ऑफ बर्थ का भी वेरिफिकेशन इसी के द्वारा होगा, 10th के मार्कशीट और सर्टिफिकेट से। और आगे देखते हैं 12th का, जैसे हमने ऊपर बात किया था कि 10th का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा, उसी तरह से 12th का भी एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड। ये ग्रेजुएशन पार्ट 3 का एडमिट कार्ड, अगर तीनों का रख सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पार्ट 3 का कम से कम रखिएगा एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। देखिए, सर्टिफिकेट यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं वो मूल प्रमाण पत्र है। इसका मतलब ये मत समझिएगा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास उनका मूल प्रमाण पत्र नहीं होगा, तो अगर संभव हो सके तो ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र निकलवा लीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी से, क्योंकि शायद इसकी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे, क्योंकि वैसे तो आपने जब फॉर्म भरा था उस टाइम अगर आपने नहीं दिया होगा तो नहीं भी ज़रूरत होगी, लेकिन अगर पास में रहे तो और अच्छी बात है। आगे देखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर आप जनरल हैं तो फिर कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है आपको, और अगर ईडब्ल्यूएस है तो फिर ईडब्ल्यूएस पास में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद ये जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तो अदर स्टेट वालों के लिए है। आप अपने पास जो बिहार के स्टूडेंट हैं वो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपने पास रखिएगा। आगे अब बात करते हैं कि आपको बीएड और डीएलएड दोनों में से आपने जो भी किया है, आपने बीएड किया है तो बीएड का मार्कशीट सर्टिफिकेट, अगर आपने डीएलएड किया है तो डीएलएड का मार्कशीट और सर्टिफिकेट पास में रखना है। फिर आगे है सीटेट, बीटेट, एसटेट, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आपने सीटेट किया है, बीटेट किया है, एसटेट किया है, जो भी आपने किया है, अगर आपने क्लास 6 to 8 और 9 10 दोनों का फॉर्म भरा था तो आपको सीटेट और एसटेट दोनों का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, सीटेट और एसटेट दोनों का। तो अभी तक एसटेट का सर्टिफिकेट तो नहीं आया है, लेकिन जो भी है, जो आपने बीपीएससी का क्लास 9 10 का फॉर्म भरने टाइम जो भी आप दिए थे वो भी कम से कम पास में रख लीजिएगा। फिर आगे बात करते हैं पैन कार्ड प्लस वोटर आईडी। वोटर आईडी भी पास में होना चाहिए और पैन कार्ड भी, पैन कार्ड खास करके। उसके बाद आगे बात करते हैं कि डिसेबिलिटी असेसमेंट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी भी तरह से डिसेबल हैं, या फिर आपने इसके थ्रू फॉर्म डाला है कि डिसेबिलिटी असेसमेंट के द्वारा, तो आपके पास ये भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद ये बात बहुत ही अच्छे से गौर करिए, यहाँ पे लिखा हुआ है बीपीएससी टीआरई 2.0 एडमिट कार्ड। जब आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा तो उस टाइम आप जो एडमिट कार्ड लेके गए होंगे वहाँ पर आपको एक एडमिट कार्ड जमा करने के लिए बोला गया होगा और एक एडमिट कार्ड आप वापस लेके आए होंगे। ठीक है, होलोग्राम के साथ, वही होलोग्राम वाला एडमिट कार्ड आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा।
ठीक है, आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है कीप 2 जीरोक्स कॉपी ऑफ एवरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। यहाँ पे ऊपर में अभी हम लोगों ने जिस डॉक्यूमेंट के बारे में बात किया, वो आधार कार्ड हो या फिर सर्टिफिकेट हो, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, कास्ट सर्टिफिकेट हो, बीएड हो, डीएलएड हो, जितना भी डॉक्यूमेंट के बारे में अभी हम लोगों ने बात किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के 2-2 जीरोक्स होने चाहिए। ठीक है, 2-2 जीरोक्स होने ही चाहिए, वहाँ पे जमा करना होगा। आगे देखते हैं, बैंक पासबुक जीरोक्स या फिर कैंसिल्ड चेक। आपके पास बैंक पासबुक का भी जीरोक्स होना चाहिए या फिर कैंसिल्ड चेक का भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो चलेगा, ऐसे दोनों रहे तो अच्छी बात है। आगे है कि कीप वाटर मार्क डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड फ्रॉम बीपीएससी वेबसाइट एंड देयर जीरोक्स कॉपी। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बोला था कि बीपीएससी के वेबसाइट पे जो डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरने टाइम डाला था, वे सारे डॉक्यूमेंट्स पे वाटरमार्क होंगे, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है और उसका कॉपी रखना है। ठीक है, वो आपको ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे, और उसी के द्वारा ये चीज़ वेरीफाई किया जाएगा कि आपने फॉर्म भरने टाइम जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिए थे वो आपके पास है या फिर नहीं। तो फिर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में रहने चाहिए। प्लस एक बात और ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो अगर हो सके तो उसको निकलवा लीजिए। आपने फॉर्म भरने टाइम नहीं भी डाला था, फिर भी अगर हो सके तो निकलवा लीजिए। खास करके आप ये बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आपने फॉर्म भरने टाइम जो डॉक्यूमेंट दिए थे वे सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होने चाहिए। ठीक है, वे सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। देखिए, मैं आपकी सुविधा के लिए एक बात बता दूं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा की है, वे सारे डॉक्यूमेंट्स का आप एक अलग फाइल रखिएगा और इन सारे डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स का आप एक अलग फाइल रखिएगा। 2 फाइल लेके आप जाइएगा, ऐसे में ठीक रहेगा कुछ भी चीज़ करने में। ठीक है, कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स का एक अलग फाइल रखिएगा और एक तरफ से उसको सजा करके रख लीजिएगा। जैसे पहले 10th का एडमिट कार्ड, फिर मार्कशीट, फिर सर्टिफिकेट, इस तरह से करके आप उसको रो वाइज सजा करके फाइल में रख लीजिएगा। और एक तरफ सारा रियल वाला सर्टिफिकेट रखिएगा और दूसरे फाइल में सारे सर्टिफिकेट का जीरोक्स रखिएगा। वैसे में वहाँ पर दिखाने में भी ठीक रहेगा और जीरोक्स वगैरह देने में भी ठीक रहेगा, सबमिट करने में भी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 2 फाइल बना करके जाइएगा ताकि आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और एक बात, आधार कार्ड जिसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की कि आधार कार्ड, देखिए जैसे एक आदमी का एक आधार कार्ड हुआ, वो 2-3 जगह से अपना आधार कार्ड निकलवा लेता है। ठीक है, तो आधार कार्ड आपके पास रियल वाला होना चाहिए। जो आपका आधार कार्ड है वो रियल वाला आधार कार्ड होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म भरने टाइम दिया था, वो दोनों चीज़ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए ताकि उस पर अगर OTP जाए तो वेरिफिकेशन हो सके। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए। आज रात में रिज़ल्ट आने वाला है, कुछ ही घंटों में रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, भगवान आपकी मेहनत को सफल करे। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, सब अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता है, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और BPSC के अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।